इस सेशन में हम लोग SLR1 पार्सर या कह लीजिए सिंपल LR1 पार्सर पढ़ेंगे। ओके, यहीं पर SLR पार्सर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लाइक कि एक कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन हो और हमको ये आइडेंटिफाई करना हो कि क्या वो SLR1 ग्रामर है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो जो SLR1 मीन्स जैसे SLR1 पार्सर हमें पढ़ना है, या कह लो कि कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की किसी एक स्ट्रिंग को पार्स करना है यूजिंग SLR1 पार्सर। ओके, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है उसके लिए LR0 ऑटोमेशन सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं जब LR0 पार्सर पढ़ा था। ओके, तो LR0 पार्सर में जो या कह लो कि LR0 पार्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में जो ऑटोमेशन LR0 ऑटोमेशन बनता था वही LR0 ऑटोमेशन यहां पर भी यूज होगा। ओके, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। मीन्स जितने भी पार्सर हैं आप कह लीजिए कि मीन्स चाहे LR0 पार्सर हो, चाहे SLR1 पार्सर हो, चाहे CLR1 पार्सर हो, चाहे LLR1 पार्सर हो, सारे के सारे पार्सर्स में जो पार्स टेबल होती है उनके रिस्पेक्टिव डिफरेंस सिर्फ उनकी रिड्यूस्ड एंट्रीज, जो रिड्यूस्ड आइटम के रिस्पेक्टिव जो एंट्रीज फिल की जाती हैं सिर्फ उनमें चेंज है, उनमें डिफरेंस है। बाकी पूरा का पूरा वैसा ही रहता है जैसे मीन्स सारे के सारे पार्सर्स का सेम होता है। ओके, तो अब यहां पर यही पॉइंट लिखा गया है अगर मैं पर्टिकुलरली SLR1 पार्सर की बात करूं। ओके, कहता है कि SLR1 पार्सर में जो आपको SLR1 पार्स टेबल की नीड पड़ेगी, ओके, तो वो SLR1 पार्स टेबल बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह है, LR0 पार्स टेबल की तरह। ओके, डिफरेंस क्या है, कहता एक सिर्फ डिफरेंस है व्हेन एवर देयर इज अ कंप्लीटेड और रिड्यूस्ड आइटम इन अ स्टेट, place the reduced entries under the elements of follow of left hand side variable of a reduced production only। means कि जैसे कि सपोज करो कि पहले क्या हुआ करता था कि एक कोई स्टेट है और लेट से कि इस स्टेट का नाम I2 है। ओके, और यहां पर सपोज करो कोई एक प्रोडक्शन है A derives अल्फा डॉट, लेट कि इसमें एक रिड्यूस्ड आइटम है। तो जब LR0 पार्स टेबल आप कंस्ट्रक्ट करते थे तो क्या करते थे कि सपोज करो जिस ग्रामर के लिए LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी आपने I2 एक स्टेट कंसीडर करी है, ओके, तो अगर सपोज करो उसमें टर्मिनल टोटल है A B, दो टर्मिनल हैं और चूंकि पार्स टेबल आप बना रहे हो तो डॉलर भी लोगे। ओके, तो लेट से कि उसमें A B और डॉलर ये तीन चीजें उसके दो टर्मिनल और एक डॉलर एक्शन टेबल में आती थी। तो आप क्या करते थे LR0 पार्सर में जो I2 स्टेट है, जो I2 स्टेट में ये मैंने LR0 पार्स टेबल के लिए एक मीन्स टेबल क्रिएट करके रखी है, एम्प्टी टेबल। तो I2 के रिस्पेक्टिव क्या करते थे आप यहां पर भी, जैसे सपोज करो A derives अल्फा, ये उस जिस ग्रामर के लिए LR0 ऑटोमेशन बना, लेट ये सेकंड नंबर का प्रोडक्शन है, तो आप क्या करते थे R2 यहां पर भी, R2 यहां पर भी, R2 यहां पर भी। ओके, इन तीनों जगह पर R2 आप मीन्स यहां पर अंदर प्लेस कराते थे। ओके, रख देते थे यहां पर प्रोडक्शन। लेकिन यहां SLR1 पार्सर में क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही किसी स्टेट में कोई रिड्यूस्ड एंट्री मिलती है तो आपको क्या करना है, इस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का में जो ये वेरिएबल है इसका क्या करना है, इसका आपको कंप्यूट करना है फॉलो। ओके, लेट कि इसका फॉलो क्या आता है, इसका फॉलो आता है सिर्फ A। ओके, तो कहता है
कि ये जो R2 जो रिड्यूस्ड एंट्री है वो सिर्फ कहां प्लेस कराई जाएगी, सिर्फ फॉलो ऑफ कैपिटल A में, दैट इज SLR1 पार्सर में यहां तीनों जगह पर मींस रिड्यूस्ड एंट्री ना प्लेस करा करके सिर्फ A I2 के A मींस सिर्फ इस जगह पर R2 रहेगी, यहां और यहां नहीं रहेगी, द ओनली डिफरेंस। ओके, सिर्फ रिड्यूस्ड एंट्रीज को जब इस टेबल में प्लेस कराएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि LR0 पार्स टेबल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, तो यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हैं। ओके, और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो वहां थे SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट, वही कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी हैं। तो ये समझ लेते हैं कि यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट मींस कब SR कॉन्फ्लिक्ट होगा और कब RR कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, तो कहता सपोज करो कोई एक LR0 ऑटोमेशन है और कोई उसकी एक स्टेट है II, उसको मैंने कंसिडर किया है। सिनेरियो क्या है, कहता एक प्रोडक्शन है A derives alpha dot x beta where x is a terminal, okay, and beta derives R dot। तो ये अगर यहां पर देखो डॉट एकदम एंड में पहुंच गया मतलब ये रिड्यूस एंट्री है। ओके, और डॉट के बाद अगर टर्मिनल है तो इसका मतलब ये शिफ्ट एंट्री है। ओके, शिफ्ट एंट्री क्या, डॉट के बाद टर्मिनल मतलब ये शिफ्ट कराएगा। ओके, जब इसका LR ऑटोमेशन बनेगा तो ये मीन्स एक एज देके दूसरी स्टेट में जाएगा, तो उसी को शिफ्ट बोलते हैं। तो अब यहां पर पॉइंट की बात क्या है कि अगर ये LR0 मीन्स LR0 पार्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये अगर स्टेट में कंसीडर करता तो ये क्लियर कट शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता। जैसे ही मैं डॉट के बाद टर्मिनल देख लूंगा क्लियर कट वो शिफ्ट है और ये रिड्यूस्ड आइटम है, क्लियर कट वो R है, तो मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। ओके, लेकिन यहां SLR1 पार्सर में कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है कि ये तो रिड्यूस्ड एंट्री है बिना किसी शक के, लेकिन क्या ये शिफ्ट एंट्री है, कहता ये शिफ्ट डॉट के बाद जो X टर्मिनल है, कहता ये शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ तभी है अगर ये क्या, ये फॉलो ऑफ मींस ये B के फॉलो में B के फॉलो में क्या आ जाए, X आ जाए। ओके, अगर B के फॉलो में X नहीं आता तो फिर ये शिफ्ट मींस शिफ्ट तो एंट्री ये रहेगी। ओके, लेकिन ये वो शिफ्ट नहीं होगा जिसकी वजह से अगर फॉलो ऑफ B में ये X नहीं आता है तो शिफ्ट ये शिफ्ट तो हर केस में ही है, लेकिन ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तब तक नहीं हो सकता है जब तक B के फॉलो में X ना आ जाए। ओके, तो यही इसीलिए कहा गया है कि इट इज SR कॉन्फ्लिक्ट इफ फॉलो ऑफ B कंटेन्स X, if follow of B does not contain X then it is not SR conflict। ओके, तो ये हो गया SR कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मीन्स ये। अच्छा, आप इस इंफॉर्मेशन को यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया है, यहां पर A derives अल्फा डॉट, एक ये मैंने पहले एग्जांपल लिया था। अब सपोज करो कि इसी में मैं क्या करूं, इसी के अंदर एक प्रोडक्शन और ले लूं, क्या ले लूं, B derives X dot A, X dot A, और X भी टर्मिनल है A भी टर्मिनल है, ग्रामर ऐसी ही थी। ओके, तो अब देखना है आप, अगर A में मैंने कहा फॉलो ऑफ A में A आ रहा है, ये एग्जाम्पल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओनली कि आपको मैं एक सिनेरियो दिखा सकूं, फॉलो ऑफ A में A आ रहा है। ओके, तो आपने क्या कहा, I2 के A में R2 एंट्री रखी हुई है। अब ये शिफ्ट एंट्री है तो इसका मतलब है ये डॉट के बाद A है तो A का इनपुट लेगा और एक नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। तो लेट की ये नेक्स्ट स्टेट है 3, तो आप क्या करोगे, S3। ओके, और ये S3 कहां फिल करोगे, I2 के A वाले उसमें कॉलम में, I2 के A कॉलम में। तो यहां क्या क्या आ जाएगा, S2 और R2, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके, वही सिनेरियो। अब सपोज करो कि यहां पर A ना होता, यहां पर B होता, यहां पर C होता, यहां पर D होता,
तो उस केस में क्या कर, अगर B होता तो S2 आप यहां फिल करते, यहां नहीं फिल करते, तो देखिए किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। ओके, या C होता तो फिर अगर जो है, अगर सपोज करो C होता तो यहां पर S2 फिल करते और तब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। ओके, तो अब ये देखते हैं RR कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कहता है कि RR कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर ये LR0 मीन्स पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता, तो जैसे ही ये सिनेरियो सिर्फ दिखता कि A डिराइव्स अल्फा डॉट एंड B डिराइव्स बीटा डॉट, सिर्फ ये सिनेरियो दिखता तो ये क्लियर कट RR कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन यहां पर जब SLR1 पार्सर की बात की जा रही है या SLR1 पार्सर के लिए SLR1 पार्स टेबल की बात की जा रही है, तो कहता है इट इज RR कॉन्फ्लिक्ट इफ फॉलो ऑफ A एंड फॉलो ऑफ B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अगर इन दोनों में फॉलो ऑफ A निकालें और फॉलो ऑफ B निकालें और दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई नहीं है, ओनली देन ये RR कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, इस चीज को भी एक सिनेरियो से देखते हैं। मैंने कहा लेट कि हमारे पास प्रोडक्शन नंबर यही है और हमने क्या कहा कि लेट फॉलो ऑफ कैपिटल A, मैंने अपने मन से बोल दिया कि लेट फॉलो ऑफ A क्या है, A, B, और लेट फॉलो ऑफ कैपिटल B क्या है, लेट ये B है। ओके, और लेट ये स्टेट मैंने I इसको कह रखा है और इस स्टेट को मैं बोल देता हूं I1 नहीं बोल देता हूं, I0 बोल देता हूं। ओके, तो अब देखना कैसे आप एंट्री फिल करोगे। ये प्रोडक्शन में जो ग्रामर है उसमें ये पहला वाला, इसका प्रोडक्शन नंबर 2 है और इसका प्रोडक्शन नंबर 3 है। ओके, तो देखते हैं कि कैसे आप एंट्री फिल करोगे। इस टेबल में I0 रो पे जाओगे और एक्शन पार्ट में एंट्री फिल करोगे। क्या इसके रिस्पेक्टिव फिल करोगे, चूंकि रिड्यूस एंट्री है, रिड्यूस एंट्री कहाँ रखोगे, जो फॉलो ऑफ कैपिटल होगा सिर्फ वहां। ओके, तो फॉलो ऑफ A है A, B, तो आप इसको मैंने कहा था 2, इसके रिस्पेक्टिव मैंने कहा था सेकेंड प्रोडक्शन, इसके रिस्पेक्टिव मैंने कहा थर्ड प्रोडक्शन, तो R2 और R3, तो इसको R2 कहाँ रखूंगा, R2 मैं यहां रखूंगा और यहां रखूंगा। ओके, क्यों यहां दो जगह पे रखा, क्योंकि जो है क्या कहते हैं A और B इसका फॉलो था, तो I0 में A के नीचे और B के नीचे। ओके, अब B की बात करते हैं। मैंने कहा इसके लिए R3 प्रोडक्शन नंबर था और B का फॉलो क्या था, स्मॉल b, टर्मिनल B, तो I0 में यहां पे आऊंगा R2 और इसी चूंकि इसका फॉलो सिर्फ B था तो रिड्यूस एंट्री प्लेस कराऊंगा कहां, I0 में सिर्फ B के नीचे। तो ये देखो यहां पर क्या हो गया, चूंकि दोनों के बीच में B कॉमन मिल गया तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर सपोज करो इसका फॉलो क्या होता, B ना होता C होता, लेट अगर इसका फॉलो में यहां पर B ना होता C होता, तो उस केस में क्या होता, ये R3 में यहां नहीं रखता। ओके, और C होता, लेकिन इसमें मैंने जो है C यूज नहीं किया है, लेकिन लेट आप एक सिनेरियो एज्यूम कर लो कि A, B, C और डॉलर, अगर C होता तो सपोज करो ये सिनेरियो होता, यहां C रखता और उस केस में R3 को यहां पे रखता। ओके, तो देखिए किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, अब लास्ट पॉइंट SLR1 ग्रामर क्या है, कहता इफ दिस जो ये पार्स टेबल बनी है SLR1 की, इसमें शिफ्ट एंट्री या गो टू एंट्री में कहीं कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल LR0 पार्स टेबल की तरह है। लेकिन रिड्यूस एंट्रीज में इस पॉइंट को ध्यान दिया गया है कि इस तरह से इस पॉइंट के बेसिस पर रिड्यूस एंट्रीज फिल की जाएंगी। ओके, कहता अगर ये पार्स टेबल इज फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स या कह लो फ्री फ्रॉम मल्टीपल एंट्रीज इन एनी ऑफ द सेल इन द एक्शन पार्ट। ओके, इट मीन्स द गिवन ग्रामर इज, जिसके लिए ये पार्स टेबल आपने कंस्ट्रक्ट की है वो ग्रामर क्या है, SLR1 ग्रामर है। ओके, एंड यूजिंग SLR1 पार्सर, अगर आप क्या करो उस ग्रामर की किसी स्ट्रिंग को पार्स करना चाहते हो तो यूनिकली उसकी स्ट्रिंग्स को पार्स करेगा, यूनिकली एंड करेक्टली पार्स करेगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट और बचता है कि SLR1 पार्सर में पार्सिंग एल्गोरिथम क्या होगी।
ओके तो जो पार्सिंग एल्गोरिथम जनरल पार्सिंग एल्गोरिथम द एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम हमने LR0 पार्सर के लिए पढ़ रखी है, वही एल्गोरिथम LR पार्सर के लिए सबके लिए है। मींस वही SLR1 के लिए है, वही LLR1 पार्सर के लिए है, वही CLR1 पार्सर के लिए है। ओके एंड दैट्स डन।